अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की तैयारी शुरू की है। इस तसलसल में हमारा आज चौथा लेक्चर है। तो सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये लेक्चर्स सीरीज़ जो हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप अगर अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अपना डोनेशन दे सकते हैं। हमारा इजी पैसा अकाउंट नंबर है 03497291 634। स्क्रीन में भी आप लोगों को शो हो रहा है। तो चले जी, आज हम बाकायदा तौर पर इनकम टैक्स आर्डिनेंस को शुरू करेंगे। स्क्रीन में आप लोगों को नज़र आ रहा है इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001। इनकम टैक्स आर्डिनेंस, इसकी हिस्ट्री में आप लोगों को पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि यहाँ इनकम टैक्स एक्ट से इनकम टैक्स आर्डिनेंस तक का सफ़र ये बता चुका हूँ। आज बाकायदा तौर पर एक्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले किसी भी एक्ट की कोई एक प्रियम्बल होती है, एक ऑब्जेक्ट होती है, उसका कोई मकासद होता है कि यार ये एक्ट क्यों बना। तो इसकी भी एक ऑब्जेक्ट थी। इसकी ऑब्जेक्ट ये थी कि टू ऑब्जेक्ट ऑफ एनेक्टमेंट टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉ रिलेटेड टैक्स, यानी लॉ रिलेटेड टैक्स, यानी टैक्स से रिलेटेड जितनी भी लॉ है इसमें इम्प्रूवमेंट लाना, इसको वक्त के साथ क्या करना, हम आहंग करना, उसमें चेंजेस लाना, यानी टैक्स से रिलेटेड जितने भी क़वानीन हैं इसमें चेंजेस लाना, जिद्दत लाना, जदीद यानी वक्त के तकाज़ों को फुलफ़िल करने के लिए, वक्त के ज़रूरियात को फुलफ़िल करने के लिए इस लॉ को 2001 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए ये आर्डिनेंस लाई गई है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, पहले लेक्चर में भी बताया कि ये जो मनी से रिलेटेड जो लॉ होते हैं ये मोस्ट लिविंग स्टैट्यूट होते हैं। ये मोस्ट क्या लिविंग स्टैट्यूट होती हैं, ये कंजर्वेटिव लॉस नहीं होते, ये वक्त के साथ हम आहंग इनको किया जाता है। तो चले जी, देयर आर 241 सेक्शंस इन द इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001। इनकम टैक्स आर्डिनेंस में 241 क्या हैं, सेक्शंस हैं। आर्डिनेंस और एक्ट में क्या फ़र्क है ये आप पिछले लेक्चर मेरे फॉलो कर लें, आप लोगों को समझ आएगी। There are 241 sections in the income tax ordinance and 14 schedule and almost 100 definitions are there. देखो, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 241 सेक्शंस हैं और इसकी 14 स्केजुअल है। आप लोगों को याद, आपको अपडेट करता चलूँ, पहले यहाँ पे 12 स्केजुअल थे, 2 स्केजुअल अभी ऐड हुए हैं, रीसेंट जो अमेंडमेंट आई है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, यानी 2 स्केजुअल मज़ीद ऐड किए गए हैं, अभी ये स्केजुअल 12 हुए हैं। एंड आलमोस्ट 100 सेक्शंस, 100 डेफिनीशन यानी मुख्तलिफ वर्ड्स को डिफ़ाइन किया गया है। दीज आर कॉल्ड स्टेचुटोरी डेफिनीशन, यानी ये जो डेफिनीशन कहलाते हैं स्टेचुटोरी डेफिनीशन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस टैक्स ईयर हमारे पास डिफाइन है, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, बैंकिंग कंपनी, द एपेलेट ट्राइब्यूनल। देखो, किसी भी, याद रखें, किसी भी लॉ में अगर कोई डेफिनीशन यूज़ हुई है, हमेशा याद रखें उस डेफिनीशन को आप उस लॉ के एक्सटेंट तक उसको डिफ़ाइन करें। कोई भी डेफिनीशन हुई है, जब आप कोई किसी लॉ को, इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर किसी प्रोविज़न को आप इंटरप्रेट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसकी डेफिनीशन क्लास को देखें कि भाई इस लॉ में, इस एक्ट में टैक्स ईयर से क्या मुराद है, कौन सी टैक्स ईयर कब शुरू होता है, कब एंड होता है, वो देखेंगे। अगर नॉर्मल टैक्स की ईयर की बात कर रहा है कि यार नॉर्मल टैक्स ईयर, इस इनकम टैक्स ईयर में नॉर्मल टैक्स ईयर से क्या मुराद है, वो आप उस टैक्स ईयर में आप, यानी इस डेफिनेशन क्लास में आपको पता है। स्पेशल टैक्स ईयर अगर आपको डिफ़ाइन किया है, कहाँ कोई आपसे पूछ रहा है स्पेशल टैक्स ईयर, तो आप इनकम टैक्स के जो लॉ है उसमें जो डेफिनेशन है उसको आप पुट करेंगे। इस तरह बैंकिंग कंपनी की अपनी डेफिनेशन है। यहाँ पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में बैंकिंग कंपनी से क्या मुराद है,
आप टैक्स पर्पस के लिए सिर्फ इनकम टैक्स में प्रोवाइड डेफिनेशन को आप मद्देनज़र रख के किसी को आप यानी जवाब देंगे। द एपेलेट ट्राइब्यूनल, आप यहाँ पे क्या मुराद है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, इसके डेफिनेशन क्लास में वो डेफिनेशन आपको प्रोवाइड हुआ है, आप उसको देखकर एपेलेट ट्राइब्यूनल पे जाएं। तो चलिए हमारे पास है सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल। टाइटल कहते हैं कि भाई नाम, कि यार इसका उन्वान क्या है। तो इन उन्वान आप लोगों को पता है द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इसका उन्वान है। कमेंसमेंट कहती है कि यार ये कब क्या होगी, कमेंस होगी, कब ये लागू होगा, एंड एक्सटेंट, और इसकी जुरिस्डिक्शन कहाँ तक होगी। एक्सटेंट कहती है इसकी वसअत, इसकी जुरिस्डिक्शन कहाँ तक होगी। द लॉ विल बी कॉल्ड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इट विल बी एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान पर एप्लीकेबल है, यानी इसकी जुरिस्डिक्शन पूरे पाकिस्तान तमाम अफराद पर ये लॉ एप्लीकेबल है। इट वॉज इन फोर्स बाय द फेडरल गवर्नमेंट ऑन 1 जुलाई 2002। हमारे पास इस आर्डिनेंस में कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो इस लॉ को कब इन्फोर्स करना चाहता है। लेकिन जब हम इसकी हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये 1 जुलाई 2002 से इन्फोर्स है पाकिस्तान में। सेक्शन 2 ऑफ डेफिनेशन क्लास एंड इट्स स्कोप, हमेशा याद रखें सेक्शन 2 जो इसकी जो डेफिनेशन क्लास होती है इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ जो डेफिनेशन होते हैं आप उसको किसी और लॉ में ये डेफिनेशन अप्लाई नहीं कर सकते, या किसी और लॉ में अगर ये डेफिनेशन यूज़ हुए हैं, टैक्स ईयर डिफ़ाइन हुआ है, नॉर्मल टैक्स ईयर डिफ़ाइन हुआ है, स्पेशल टैक्स ईयर, या किसी डिक्शनरी में यूज़ हुआ है, आप उसको यहाँ अप्लाई नहीं कर सकेंगे। जो डेफिनेशन यहाँ प्रोवाइड है यही आप अप्लाई कर सकते हैं। द वर्ड डिफाइंड अंडर एन एक्ट विल बी लिमिटेड टू दैट एक्ट या एक्सटेंड, यानी उस एक्ट के एक्सटेंड तक वो यानी आप उनको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो चलिए जी, आज का जो ये लेक्चर था, एक चीज़ यहाँ मैं मिस करता हूँ, स्केजुअल। स्केजुअल क्या होता है? देखो, हर एक एक्ट में एक स्केजुअल होता है, उसमें मुख्तलिफ मिसलिनियस प्रोविजंस दिए जाते हैं कि भाई आया इस एक्ट में, यहाँ हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मुख्तलिफ कंपनीज़ की कैटेगराइजेशन की गई है, मुख्तलिफ टैक्सेस की, यार बिज़नेस पर क्या कितने % टैक्स होगी, सैलरी पर कितनी % टैक्स होगी, कौन कौन सी इनकम पर एग्जाम्शन, कौन कौन सी इनकम है जिन पर टैक्स नहीं लगेगी। तो ये स्केजुअल में हमारे पास बयान है, मुख्तलिफ़ चीज़ों को वहाँ प्रोवाइड किया गया है, किन किन चीज़ों पर कैसा टैक्स वसूल किया जाएगा, वो स्केजुअल में हमें दे दिया गया। तो चले जी, बाज़ लोग इसको स्केजुअल कहते हैं, बाज़ शेड्यूल कहते हैं, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें आपके मर्ज़ी। तो चलिए आज के लिए मुझे दीजिए, बहुत सारा ख्याल है कि अल्लाह हाफ़िज़, बाय।